नमस्कार कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए ईयर 2024 के लिए न्यू ईयर 2024 के लिए ये लव रीडिंग करेंगे। ये लव रीडिंग है तो और जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और ये रीडिंग जो है हर महीने की होगी, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक की, यानी कि 12 के 12 महीने की ये रीडिंग होगी। और ये आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। तो रीडिंग शुरू करने से पहले सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर की बहुत बहुत बधाइयाँ आप सबके लिए। ये नया साल ढेर सारी खुशियाँ लाए, जिसको जो भी चीज़ चाहिए लाइफ में वो सारी चीज़ें, सारी खुशियाँ, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, यश कीर्ति मान सम्मान सब कुछ मिले, प्यार मोहब्बत सब कुछ मिले। तो इसी के साथ देखते हैं कि आप ओवरऑल जो एनर्जी कैसी रहेगी आपकी 2024 में कैंसर राशि के लिए। द सन, काफ़ी खुशहाल रह सकते हैं आप। आपका फोकस एक बच्चे की एनर्जी की तरह उन चीज़ों पर रहेगा जो आपको खुशहाली दे सके, जो प्रोस्पेरिटी दे सके, सुख समृद्धि दे सके, नेम और फेम दे सके। तो उन चीज़ों पर आपका ओवरऑल फोकस रहेगा। जैसे बच्चा खुश रहता है, इनोसेंट रहता है, लॉयल रहता है, कोई छल कपट नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सबके साथ एक जैसा व्यवहार। तो इस तरह का कुछ रवैया आपका रह सकता है। उन चीज़ों पर फोकस रहेगा जो चीज़ें आपको खुशहाली दे सकती हैं, प्यार दे सकती हैं, मोहब्बत दे सकती हैं, और हर चीज़ में मतलब एक बच्चे की तरह आप एनर्जेटिक रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। इन देखते हैं कि अगले 6 महीने के कार्ड्स निकालते हैं, पहले जनवरी से लेकर जून तक के, कि आपका ये साल कैसा रहेगा। और लव लाइफ वाइज, लव लाइफ के लिए ये रीडिंग होगी। तो देखते हैं कैंसर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो जनवरी में जो आपका है महीना, उस पर हो सकता है कि आप बहुत बेसब्री से किसी चीज़ का वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे किसी लवर के लिए, यानी कि हो जो जिस चीज़ के लिए जो रिश्ता, हो सकता है कि कुछ केसेस में आपका रिश्ता जा चुका है, तो उसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आपके पर्सन की तरफ से आप गुड न्यूज़ आएगी, मैसेज मिलेगा, फिर से रिश्ता एक होगा। आप लगातार इंतज़ार और इंतज़ार करते रह रह सकते हैं। आपको लग सकता है कि मतलब हो सकता है कि आपके पार्टनर भी वेट कर रहे हों, इंतज़ार कर रहे हों। दोनों तरफ से वेटिंग पीरियड चल सकता है कि कब उनके पर्सन की तरफ से खुशहाली हो आएगी, कब रिश्ता आगे बढ़ेगा, कब चीज़ें ठीक होंगी। और हो सकता है कि कुछ लोग नए प्यार की तरफ ही, नए नए रिश्ते के लिए भी इंतज़ार कर रहे हों कि उनकी लाइफ में कोई नया प्रेमी, नया लवर कब आएगा, कब रिश्ता आगे बढ़ेगा, यानी कि कब रिश्ता होगा, कब शादी होगी, कब कब क्या होगा। तो उन चीज़ों पर जो है जनवरी में आप वेटिंग पीरियड में रह सकते हैं। थोड़ा सा समय रखिए, वक्त को वक्त दीजिए, चीज़ें सही होंगी, लेकिन इंतज़ार कीजिए। लेकिन इतना भी इंतज़ार मत कीजिएगा कि आप फिज़िकली और मेंटली डिस्टर्ब हो जाए। और चीज़ों पर भी आप फोकस कीजिएगा, खाली लव के चक्कर में मत रहिएगा। तो जो जनवरी में है आपका जो महीना है, आप वेटिंग पीरियड में रह सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं, और समय के साथ, वक्त के साथ रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा, लेकिन आपको अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। फरवरी, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किसी के प्रति आप अट्रैक्शन फील कर सकते हैं, या आपकी तरफ कोई अट्रैक्शन फील कर सकता है। कोई नया प्यार, नया लवर आ सकता है, या फिर उन चीज़ों में जिन चीज़ों के लिए आप काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, आपका रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा था, आप नो कांटेक्ट में थे, या बाधाएं, दिक्कतें आ रही थी, वहाँ उन चीज़ों की तरफ आपका रुझान बढ़ता दिखाई दे रहा है। काफ़ी फरवरी में कोई नई खुशखबरी आपको मिल सकती है, कोई अट्रैक्शन, कोई लव, कोई अटैचमेंट फील हो सकती है आपकी। जो आप महसूस कर सकते हैं कि जो आपके पार्टनर है, या मतलब
जो आपकी लाइफ में आ रहा है, तो वो काफ़ी हर काम को जो है काफ़ी खूबसूरती से अंजाम देता है। उनका जो काम करने का तरीका है वो आपको पसंद आ सकता है और आप उसकी तरफ बढ़ना चाहेंगे। कोई नई खुशखबरी, गुड न्यूज़ आपको फरवरी में मिल सकता है। तो मार्च, 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो जिस चीज़ के लिए आप लंबे समय से जद्दोजहद कर रहे थे, मतलब परेशानी में थे, दुविधा में थे, जो रिश्ता आपका ख़त्म हो चुका है, नो कांटेक्ट में है, या ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, या डाइवोर्स होने के कगार पर था, तो अगर आप उसके लिए रुकेंगे, ठहरेंगे, तो एक स्टैंड लेंगे और ये महसूस करेंगे कि रिश्ता आपकी तरफ से नहीं, या आपके पर्सन की तरफ से नहीं, दोनों तरफ से ही खराब हुआ है। परेशानी दोनों तरफ से हुई है, दुख तकलीफ दोनों ही उठा रहे हैं। तो अगर इस भावना के साथ आप अगर इस रिश्ते को एक मौका और देंगे, तो ये रिश्ता आपका ठीक जा सकता है, फिर से खुशियाँ आ सकती हैं, फिर से बिगड़ता हुआ रिश्ता वापस आ सकता है। रिकॉन्सिलेशन, ये कह सकते हैं कि रिकॉन्सिलेशन इस रिश्ते में हो सकता है। और अगर आपके लाइफ में नया रिश्ता आ रहा है, तो उसमें आप थोड़ा सा रुका रुका, थमा थमा महसूस कर सकते हैं। आपको अभी वेट करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए। अभी नए रिश्ते की तरफ आपको नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप को महसूस कर सकते हैं कि ये रिश्ता आपके लिए प्रॉब्लम है। तो नए रिश्ते की तरफ मत जाइएगा, लेकिन उन चीज़ों पर आप फोकस कर सकते हैं जो ऑलरेडी जिस रिश्ते में आप हैं। अगर आप उसको एक मौका और देंगे, समय देंगे, इंतज़ार करेंगे, तो वो चीज़ें आपकी आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन जो नया रिश्ता है उसके लिए आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, वक्त दीजिए, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, जानिए पहचानिए, तभी आप आगे बढ़ाइए। बढ़िए, नहीं तो कन्फ्यूज़न और दिक्कत में आप आ सकते हैं। नए रिश्ते के लिए ये समय ठीक नहीं है, वक्त सही नहीं है, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। अप्रैल, एक नई अपॉर्चुनिटी, एक गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। एक आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ सकती है, जिस चीज़ के लिए आप हो सकता है कि लंबे समय से आप किसी रिश्ते का वेट कर रहे हों, इंतज़ार कर रहे हों, तो आपको वो नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो मिलता दिखाई दे रहा है। नया प्यार, नया लवर, नया प्रेमी आपकी लाइफ में आ सकता है, जिसके साथ आप स्टेबिलिटी महसूस कर सकते हैं, जिसके साथ आप स्टेबल हो सकते हैं। और उस अपॉर्चुनिटी को अगर आप एक्सेप्ट करेंगे, उसके साथ एक बिगिनिंग करेंगे, तो धीरे धीरे करके वो बिगिनिंग, वो शुरुआत एक न्यू ब्रांड बिगिनिंग बन सकती है। यानी कि आपके लव लाइफ चेंज कर सकती है, खुशियाँ ही खुशियाँ आ सकती हैं। और जिस चीज़ के लिए आप परेशान थे, दुविधा में थे, जो चीज़ें आपको बाधाएं, रुकावटें दे रही थी, वो रुकावटें ख़त्म होंगी और उनके साथ घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आपको मिल सकता है। तो अप्रैल का महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा जा सकता है, काफ़ी खुशियाँ दे सकता है, स्टेबिलिटी दे सकता है। और अगर आप पुराने रिश्ते में थे, तो वहाँ भी अगर आप कोशिश करेंगे, तो फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो वहाँ आपको स्टेबिलिटी मिल सकती है। मई, मई में आप जगलिंग फेज में रहने वाले हैं, जगल कर सकते हैं। हो सकता है कि आपकी लाइफ में दो दो ऑप्शन हों, यानी कि मई महीने में आपके पास दो दो ऑप्शन हों। हो सकता है कि एक तरफ आप लव लाइफ, कोई नया कोई रिश्ता आ रहा हो, दूसरी तरफ आपके कोई जॉब एडवेंचर, कोई जॉब बिजनेस एडवेंचर के लिए कोई प्रपोजल, कोई चीज़ें आ रही हो, जो रुकी हुई चीज़ें थी उसमें हो रहा, तो उसमें आप डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे, उसमें कन्फ्यूज़न में रह सकते हैं, परेशानी में रह सकते हैं। या फिर दो दो रिश्ते आपके आ सकते हैं, जिसमें आप डिसाइड करने में थोड़ा सा हिचकिचाएंगे कि किस रिश्ता कौन सा रिश्ता आपके लिए सही रहेगा, कौन सा रिश्ता आपके लिए गलत रहेगा। लेकिन अगर आप रुक कर, ठहर कर, दिल से ना दिल से, दिमाग से सोचेंगे, डिसाइड करेंगे कि आपको इस रिश्ते की तरफ जाना है या जॉब बिजनेस एडवेंचर की तरफ जाना है, तो उसी में ही आप का फ़ायदा हो सकता है। उस वही चीज़ आपको फ़ायदा दे सकती है, कोई भी चीज़ आपको नुकसान नहीं देगी। लेकिन डिसाइड आपको करना पड़ेगा कि पहले आपको क्या करना है, किस तरफ जाना है। तो सोचिए, समझिए, विचारिए, डिसाइड कीजिए, तभी आप फैसला लीजिए। आप कन्फ्यूज़न की स्टेट में मत रहिए, नहीं तो आप आई हुई अपॉर्चुनिटी को गंवा सकते हैं। जून, 10 ऑफ कप्स, तो काफ़ी सेलिब्रेशन आप का होगा, काफ़ी खुशियाँ आप महसूस करने वाले हैं, काफ़ी प्यार, काफ़ी प्रेम आपकी लाइफ में आ सकता है। और जहाँ आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे, एक फैमिली, एक परिवार आपका बन सकता है। और अगर
कुछ ना कुछ ऐसा सेलिब्रेशन भी होगा परिवार के साथ, फैमिली के साथ, जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे, या उन लोगों के साथ जिनके साथ मिलकर आपको परिवार जैसी, फैमिली जैसी वाइब्स आती हैं, उनके साथ भी आपको हो सकता है कहीं टूर ट्रैवल पर, किसी पिकनिक पार्टी में, किसी ऐसे जॉब एडवेंचर पर वहाँ जा सकते हैं। आपका प्रेमी हो सकता है, लवर हो सकता है, या फिर आपके घर के मेंबर हो सकते हैं, या कोई जो रिश्ता आपका ख़राब हो चुका था उनके साथ फिर से आप दोबारा से रिकॉन्सिलेशन में आ सकते हैं, फिर से एक फैमिली, एक परिवार बनाने की तरफ जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन होता दिखाई दे रहा है। खुशियाँ, आप हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, मग्न रहेंगे, एक परिवार जैसी, एक फैमिली जैसी वाइब्स आप महसूस करेंगे। तो जो है जून में आपको काफ़ी खुशियाँ मिल सकती हैं। अगले 6 महीने देख सकते हैं आपके कैसे, देख लेते हैं कैसे रहेंगे आपके कैंसर। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़ अगले 6 महीने के लिए भी बताइएगा कि कैसे रहेंगे कैंसर राशि वालों के लिए। जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर एंड गाइडेंस। 9 ऑफ कप्स, काफ़ी खुशी मिलेगी, आपकी दिली तमन्ना पूरी होगी, विश फुलफिलमेंट पूरी होगी। तो जुलाई महीने में आप खुद सबसे पहले, सबसे बड़ी बात, आप खुद हैप्पी रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मग्न रहिए, तभी आप दूसरे लोगों के साथ खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। जो भी आपकी लाइफ में प्यार आ रहा है, जो भी लवर आ रहा है, या जिसके साथ भी आप ऑलरेडी रिश्ते में हैं, तो वहाँ काफ़ी खुशियाँ आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, काफ़ी खुशियाँ आपको मिल सकती हैं। उनके साथ आप हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे। और अगर नए रिश्ते में आ रहे हैं तो जो भी रिश्ता आपके साथ बनेगा उनके साथ आप की जो है विश फुलफिलमेंट पूरी होगी। आपके जो भी रिश्ता है वो आपकी मर्जी से होगा, यानी कि काफ़ी आपके लिए अच्छा जा सकता है। लेकिन आपको थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जो भी आप ड्रिंक करते हैं, ओवर ड्रिंक मत कीजिएगा। अगर आप ओवर ड्रिंक करेंगे तो आप परेशानी में आ सकते हैं। चाहे वो अल्कोहल हो सकता है, कोई कोल्ड ड्रिंक हो सकता है, सॉफ्ट ड्रिंक हो सकता है, पानी हो सकता है, दूध हो सकता है, कुछ भी। ओवर ड्रिंकिंग से बचिए, वहाँ आपको वो चीज़ें फ़ायदे के साथ नुकसान दे सकती हैं। तो थोड़ा सा उतना ही सेवन कीजिए जितना आपके लिए ज़रूरी है। और जो रिश्ता आपकी लाइफ में आ रहा है, या आ चुका है, या ख़त्म हो चुका था तो वहाँ आपकी दिली तमन्ना पूरी होगी, विश फुलफिलमेंट पूरी होगी। फिर से आपकी लाइफ में नया प्यार, नई खुशी आपको मिलेगी। आपका जो भी मैनिफेस्टेशन थी वो आपकी पूरी होगी। जुलाई, अगस्त, सॉरी गाइस कंफ्यूजन हो गई। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का कार्ड कहाँ गया? चलिए दिसंबर का कार्ड निकाल लेते हैं। तो सॉरी गाइस, थोड़ी सी प्रॉब्लम, कार्ड गिनने में प्रॉब्लम हो गई थी। जुलाई, अगस्त, ये अगस्त के लिए है डेथ। तो कुछ चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं, कुछ चीज़ें बदल सकती हैं। और जब तक कुछ चीज़ें जो आपको हो सकता है, कुछ ग्रह नक्षत्र चेंज हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए कुंडलिनी जागृत हो सकती हैं, कुछ मतलब, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो लंबे समय से आप किसी परेशानी से, किसी दुविधा से, किसी एंजाइटी से, किसी स्ट्रेस से गुजर रहे थे, तो वहाँ एक आपकी अच्छी शुरुआत, अच्छी बिगनिंग हो सकती है। लेकिन वो बिगनिंग शुरुआत तभी होगी जब आप उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करेंगे, उन चीज़ों को बदलेंगे जो आपको के लिए प्रॉब्लम बनी हुई है। ओवर थिंकिंग हो सकता है, ओवर कंट्रोल, जगह, सिचुएशन, लॉग, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, कुछ भी चीज़ें, उन चीज़ों को चेंज कीजिए, उन चीज़ों को बदलिए, तभी आप का जो है ये महीना अच्छा जा सकता है, खुशियों में तब्दील हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए कुछ
छोटी मोटी परेशानी तकलीफ भी हो सकती है, लेकिन अगर आप उसको समय के साथ हैंडल करेंगे तो वो प्रॉब्लम भी आपकी ख़त्म हो सकती है। क्योंकि जब तक आप उन चीज़ों को चेंज नहीं करेंगे, बदलेंगे नहीं, तो प्रॉब्लम दुख तकलीफ में आप रह सकते हैं। और अगर आप उन चीज़ों को चेंज करते हैं, अपनों को बदलने में, शायद छोड़ने में परेशानी तकलीफ हर किसी को होती है, लेकिन समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें सही होंगी। चाहे वो घर के लोग हैं या कोई रिश्तेदार है, उन चीज़ों को जब तक आप नहीं छोड़ देंगे जो आपको बाधाएं, रुकावटें, परेशानियां दे रहे हैं, तब तक आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उन कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, कुछ यादों को छोड़ना पड़ेगा, कुछ जगह सिचुएशन, कुछ के लिए जगह सिचुएशन परेशानी दे सकती हैं। जॉब, बिजनेस हो सकता है, कुछ भी चीज़, उनको छोड़ दीजिए जो आपको प्रॉब्लम दे रही है। तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, तभी आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। नहीं तो आप परेशानी तकलीफ में रह सकते हैं। तो अगस्त के महीने में थोड़ा सा प्रॉब्लम में आप रह सकते हैं। और किसी किसी के लिए ही ये भी हो सकता है कि जो लंबे समय से प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, उन चीज़ों में निजात मिल सकती है। एक लाइफ की एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत भी हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये शुरुआत ये गलत ही हो। तो किसी किसी के लोग के लिए उन चीज़ों से छुटकारा भी मिल सकता है जिन चीज़ों से आप लंबे समय से जूझ रहे थे। तो किसी के लिए ये एक शुरुआत अच्छी हो सकती है, किसी के लिए थोड़ी सी परेशानी भरी भी हो सकती है। लेकिन आप समय के साथ चलेंगे, थोड़ा सा चीज़ अपने खुद पर कंट्रोल करेंगे, ज़्यादा इमोशंस में नहीं रहेंगे, तो चीज़ें सही भी हो सकती हैं। सितंबर, जस्टिस, न्याय मिलेगा, न्यायप्रिय आप बन सकते हैं। जिस चीज़ के लिए आप परेशानी में थे, तकलीफ में थे, दुविधा में थे, वहाँ अगर अगर आप कोशिश करेंगे तो वहाँ आपको न्याय मिल सकता है, खुशियाँ मिल सकती हैं। अगर आप लंबे समय से किसी रिश्ते के में थे और जस्टिस नहीं मिल रहा था, अगर आप डाइवोर्स चाह रहे थे, तो वहाँ डाइवोर्स मिल सकता है। जहाँ आप नो कांटेक्ट में थे, ब्रेकअप चला हुआ था, सेपरेशन था, वहाँ रिकॉन्सिलेशन चाहते थे, तो अगर आप एक दूसरे को माफ़ करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, प्यार से, प्रेम से पेश आएंगे, तो वहाँ रिकॉन्सिलेशन भी हो सकता है, वो रिश्ता फिर से एक हो सकता है। और अगर आपके कोर्ट कचहरी में मैटर चले हुए हैं, तो लंबे समय से अगर आप उसके लिए परेशान हो रहे थे, आपका उसका फैसला नहीं हो पा रहा था, तो वहाँ वो फैसला भी होता दिखाई दे रहा है। वो वहाँ वो कोर्ट कचहरी का भी मामला आपका सुलझता दिखाई दे रहा है। लेकिन कर्मानुसार फल मिलेगा। अगर आपने कुछ बुरा किया है तो आपके साथ गलत होगा, और अगर आपने कोई गलत नहीं किया है तो उसके अकॉर्डिंग आपको न्याय मिलेगा। न्याय अन्याय वो आप पर डिपेंड करता है कि जिसने जैसे कर्म कांड किए हैं, जैसा किया है, उसके अकॉर्डिंग ही उन्हें फल मिलेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आपको उन चीज़ों से छुटकारा मिल सकता है जिनके लिए आपने कोर्ट कचहरी में लंबे समय से आप चक्कर काट रहे थे और उसका फैसला नहीं मिल पा रहा था, तो वहाँ जस्टिस मिलता आपको नज़र आ रहा है। और नए नए प्यार की बात करते हैं, तो अगर नया रिश्ता भी आपकी लाइफ में कुछ लोगों के लिए आ सकता है, और वो काफ़ी न्यायप्रिय होगा, काफ़ी जस्टिस करेगा। जैसा आप उनके साथ बिहेव करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको फल मिलेगा। अगर उनके साथ कोई धोखाधड़ी, कोई छल कपट नहीं करेंगे, तो वो भी आपके साथ न्याय करेंगे। क्योंकि ये जो इंसान है, ये न्यायप्रिय हो सकता है, ये न्याय करने वाला इंसान होगा, तो उसके साथ, या फिर सामने वाला न्यायप्रिय हो सकता है, जिसको न्याय बहुत पसंद है, जस्टिस बहुत पसंद है। तो जैसा आप कर्म कांड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको फल मिलेगा। अक्टूबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर में देख लेते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आप कहीं ना कहीं लग रहा है कि खुद को प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश करेंगे, खुद पर फोकस करेंगे, यूनिवर्स में आस्था लगाएंगे, उन पर भरोसा लगाएंगे, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे। क्योंकि आप हो सकता है कि किसी परेशानी, किसी दुख तकलीफ में रहे हैं, तो उनसे निजात पाने के लिए आप महसूस कर रहे हैं कि तभी अच्छी बिगिनिंग होगी, तभी अच्छी शुरुआत होगी, जब उन चीज़ों से, जब आप खुद पर फोकस करेंगे, आप खुद को प्रैक्टिकल बनाएंगे, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग करेंगे।
तो यूनिवर्स में आस्था रहने वाली है, उन हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहने वाले हैं। और तभी आप को लगेगा कि एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए, ताकि रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, कामयाब मिल सके, आपकी कामयाबी मिले। तो उन चीज़ों पर फोकस रहेगा जो आपको खुशी दे रहे हैं। आप खुद को चाहेंगे कि पहले खुद पर फोकस कर लेते हैं। सिंगल रहते हुए अपने नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसे के बारे में सोच लेते हैं, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा उन चीज़ों पर आपका फोकस रहेगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको यहाँ स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है। नवंबर में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आपके रिश्ते में नहीं बन पा रही है, जिसके लिए आप परेशानी में हैं, तकलीफ में हैं, तो वहाँ आप स्टेबिलिटी लाइए, तभी आपको खुशहाली मिलेगी, तभी आप का रिश्ता स्टेबल होगा। और लंबे समय से परेशानी चल रही थी तो वहाँ स्टेबल होंगे आप। और नए नए रिश्ते के लिए आप अगर बढ़ रहे हैं तो स्टेबल बनिए, और दूसरे को भी समझिए, प्यार से, प्रेम से एक दूसरे के साथ पेश आइए। दोनों तरफ से रिश्ता इक्वल होगा, बराबर होगा, तो खुशहाली मिलेगी। और आप जो भी इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही थी, जिसके लिए आप परेशानी में थे, दुविधा में थे, बैलेंस चाहते थे, स्टेबिलिटी चाहते थे, तो वहाँ आपको स्टेबिलिटी ज़रूर मिलेगी, वहाँ को आपको खुशहाली मिलेगी। और अगर थोड़ा सा आप दान दक्षिणा करेंगे, कुत्तों को खाना खिलाएंगे, थोड़ा सा उन चीज़ों पर फोकस करेंगे जो आपको खुशी दे सकते हैं, तो बहुत जल्दी आप स्टेबल हो सकते हैं। और नए नए प्यार के लिए, अगर आपके रिश्ते में नया प्यार आ रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि बैलेंस लाने की ज़रूरत है। अप एंड डाउन चीज़ें हो सकती हैं, तो वहाँ आपको थोड़ा सा बैलेंस बनाना पड़ेगा। दूसरे को समझना पड़ेगा, सामने वाले को समझना पड़ेगा कि सामने वाले के विचार क्या हैं, आपके विचार क्या हैं। दोनों एक दूसरे के विचारों से जब तक मेल नहीं खाएंगे तब तक परेशानी रह सकती है। तो तभी, हालांकि आप स्टेबल भी होंगे, लेकिन थोड़ा सा बैलेंस अप एंड डाउन जा सकता है, उसमें आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें आपको कोशिश करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो दिसंबर में द लवर्स, कोई मतलब नया प्यार, नया प्रेमी आपकी लाइफ में आ सकता है, नया रिश्ता आ सकता है, लेकिन वहाँ वो आपको खूब प्यार देगा, खूब खुशियाँ देगा, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ना कुछ एडिक्शन भी हो सकती हैं, अट्रैक्शन भी हो सकती हैं, किसी दूसरे के प्रति भी अट्रैक्शन हो सकती हैं। और आप में से कोई महसूस कर सकता है कि वो या तो किसी तीसरे पर्सन के साथ है, थर्ड पार्टी अटैचमेंट है, या फिर आपके रिश्ते में कोई परेशानी दे रहा है। तो आपको उस चीज़ों के लिए डिसीजन लेना पड़ेगा, सोच विचारना पड़ेगा, आमने सामने बैठकर क्लैरिटी लानी पड़ेगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, तभी जो है उस सिचुएशन से आप बाहर आ सकते हैं। तभी यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, जब आप खुद डिसीजन लेंगे, आमने सामने क्लैरिटी लाएंगे और खुलकर बातें करेंगे। नहीं तो रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकती है, मन मुटाव हो सकता है। तो उन चीज़ों से आपको समय रहते आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आप पहले से लव लाइफ में हैं और उसके लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, तो उसके लिए भी यही फॉर्मूला है कि आप आमने सामने डिसीजन लीजिए, क्लैरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए। किसी तीसरे पर्सन की बातें मानने की बजाय अगर आप आमने सामने बातें करते हैं, खुलकर बातें करते हैं, तो क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिलेंगी और एक दूसरे के प्रति प्यार बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा। लेकिन अगर आप एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझेंगे, क्लैरिटी नहीं लाएंगे, यूं ही बहस करते रहेंगे, और आप एक दूसरे के लिए महसूस करते रहेंगे कि आप किसी तीसरे पर्सन के साथ इन्वॉल्व हैं, या उनसे प्यार प्रेम करते हैं, उनके साथ अटैचमेंट फील करते हैं, तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आप देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या रहेगी। द एम्प्रेस,
खुश रहिए, सामने वाले को खुश रखिए, प्यार से प्रेम से रहिए। और अगर आप में कोई खामियां भी हैं, कोई परेशानी भी है, कोई तकलीफ भी है, तो उनको छिपा कर रखिए, दूसरे के साथ शेयर मत कीजिए। क्योंकि और उनको दिखाइए कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, हैप्पी हैं, मस्त हैं, मग्न हैं, आप सबसे बहुत प्यार करते हैं। तो आपको खुशहाली मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी, नेम और फेम मिलेगा। आपका जो भी जिसके साथ भी आप की लव लाइफ है या जिसके साथ भी आपका रिश्ता है, उसके साथ आप खुशहाल रह पाएंगे। और बहुत जल्दी हो सकता है कि अगर आप शादीशुदा हैं तो बहुत जल्दी आपके घर आंगन में बच्चा भी आ सकता है। नए साल में बच्चे की खुशी भी आपको मिल सकती है। तो एक ये था यहाँ भी पहला जो स्टार्टिंग का कार्ड था ओवरऑल एनर्जी, वहाँ भी एक बच्चे की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो नए साल में बच्चे की खुशखबरी भी कुछ लोगों को मिल सकती है जो कैंसर राशि के हैं। तो उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ गूंज सकती हैं। और अगर छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा, खुशियाँ सेलिब्रेट कीजिएगा। ये थी आपकी रीडिंग नए साल की। आई होप आपको पसंद आएंगी। और ओवरऑल जो ये आपका साल है खुशियों भरा रह सकता है। कुछ एक केसेस में कुछ एक महीना ऐसा है जो आपको छोटी मोटी किसी किसी को प्रॉब्लम दे सकता है, लेकिन ये लाइफ है तो लाइफ में सुख और दुख चलते हैं। अगर समय के साथ उनका आप समाधान करेंगे, कोशिश करेंगे उनको हैंडल करने की, तो उन प्रॉब्लम से भी आप बाहर निकल सकते हैं। आपको कोशिश करनी पड़ेगी, उनका हल ढूंढना पड़ेगा और उस पर फोकस करना पड़ेगा, आपको खुशहाली मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई फ्रेंड्स, तो तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।